जी, आज के हमारे बहुत ही शानदार नेशनल ज़ूम वेबिनार में जहाँ पर आप सभी एक शानदार प्लान को प्रेज़ेंट होते हुए देखते हैं। डेली बेसिस पे आपके बीच में चुनिंदा बेस्ट लीडर्स पूरे ऑल ओवर इंडिया से आते हैं और अपने अनुभव को, अपनी लर्निंग्स को, अपने नॉलेज को, अपनी अचीवमेंट्स को और बहुत सारे उदाहरण और कहानियों के माध्यम से आप सभी के बीच में वो शेयर करते हैं ताकि कहीं न कहीं आपको इस सिस्टम के बारे में भी जानकारी मिले और साथ में कहीं न कहीं अपने लीडरशिप डेवलपमेंट के बारे में भी आपको जानकारी मिले। तो ये जो प्रोग्राम होता है ये सीखने और सिखाने के लिए किया जाता है और इसलिए किया जाता है कि आप सभी साथी वो चीज़ें यहाँ से सीखें जो ऑलरेडी यहाँ पर एज़ अ ट्रेनर या एज़ अ अचीवर वो लोग अचीव कर चुके हैं। उसी को ध्यान में रखते हुए क्योंकि कहते हैं कि सफल लोगों के रास्तों पे चलते हैं या फिर उनके जैसे चीज़ें करने की कोशिश करते हैं तो कहीं न कहीं धीरे-धीरे हम अपनी उस मंज़िल तक पहुँच ही जाते हैं। तो इसकी वजह ये होती है कि वो ऑलरेडी इस मुकाम पर होते हैं जैसे आज दीपक सर डायमंड अचीवर है, पूनम मैम डायमंड अचीवर है ना? प्लेटिनम आप देखते हैं कंपनी के अंदर अभी टोटल जो है हमारी 3 डायमंड है, 6 प्लेटिनम है और 50 गोल्ड है। तो ये कहीं न कहीं एक दिशा को तय करते हुए लगातार निराश ना होते हुए लगातार मेहनत करते हुए आ रहे हैं। आपने कल भी सुना था कि डिक्शनरी ही एक ऐसी जगह है जहाँ पर वर्क जो होता है वो आपको बाद में मिलता है और सक्सेस पहले मिल जाती है। लेकिन एक्चुअल लाइफ में ऐसा होता नहीं है। एक्चुअल लाइफ में हमें जैसा कि मैंने हमेशा कहता हूँ और बताता भी हूँ कि हमारा बिना किसी गोल के हम लोग आगे बढ़ नहीं सकते। हमारा एक गोल होना बहुत ज़रूरी है। उस गोल को भी अगर हम बात करें तो वो गोल हमारे डिक्शनरी में पहला वर्ड होता है ना? मतलब शुरू में आ जाता है। फिर उसके बाद में जो चीज़ें होती हैं प्लानिंग होती है, एक्शन होता है, डिसिप्लिन होता है, डेडिकेशन होता है, फिर उसको आप जो है एनालिसिस करते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं और तब जाकर के कहीं आपको सक्सेस देखने को मिलती है। लेकिन ये चीज़ अगर आपने फ़ॉलो कर ली, तो सक्सेस सब जो है आपकी निरंतर चलती रहती है, लगातार चलती रहती है और कहीं न कहीं फिर लोग या फिर आपकी टीम उसको उस कदम से कदम आपके साथ मिलाकर चलने की कोशिश करती है। सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। सक्सेस जो होती है वही सीढ़ियों की तरह चलते हैं हम। एक सीढ़ी, दूसरी सीढ़ी, तीसरी सीढ़ी चढ़ते हुए आगे बढ़ते हैं। इसका कोई लिफ्ट नहीं होती है कि आपने तुरंत लगाया, बटन लगाया और आप जो है 100वीं मंजिल पे पहुँच गए। मेहनत करनी पड़ेगी सर, धीरे-धीरे करेंगे, किसी भी तरीके से करें, सीखना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा और बाद में लोग उसे भले किस्मत का नाम दे सकते हैं, कौन? जिन्होंने मेहनत नहीं की है। सर सीधी-सी बात है, लोग आपको यहाँ पर ऑब्ज़र्व करेंगे, देखेंगे, आपसे सीखने की कोशिश करेंगे, लेकिन तब करेंगे जब आप लंबा चलेंगे। यदि आप ही आज मैं बहुत सारे साथियों को इसमें देखता हूँ, आज बहुत खुशी होती है हमारी टीम से भी उनके लिए भी लोग कहते हैं कि यार बहुत अच्छे अचीवमेंट्स लिए जब हम हमारे अचीवमेंट्स शेयर करते हैं, तो ये वो 9 से 10 महीने का वो सफ़र है, जिसमें हमने निरंतर लगातार प्रयास किए हैं, चाहे धूप रही हो, चाहे बारिश रही हो, चाहे ठंड रही हो, कुछ भी रहा हो, हमने जो शुरुआत की जैसे मॉर्निंग मीटिंग होती है तो मॉर्निंग मीटिंग डेली दी जाती है। बीच में जो शेयरिंग होती है कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू बातचीत होती है तो डेली होती है। मीटिंग में शेयर किया जाता है, प्लान शेयर किया जाता है, लोगों से बातचीत की जाती है, एक नई प्रोस्पेक्टिंग की जाती है, शाम की मीटिंग में बुलाया जाता है, उसके बाद में उनसे फीडबैक लिए जाते हैं और बहुत सारी चीज़ें होती हैं सर। तो ये तभी जाकर के कहीं न कहीं रिज़ल्ट आता है। आज हमारे मतलब मैं आज भी देख रहा था हमारे दीपक वत्सर का स्टेटस पे लगा हुआ था कि वो केवल कसर डायमंड होने के बाद में वो इतनी मेहनत कर रहे हैं और नए लोगों को प्रॉस्पेक्टिंग कर रहे हैं, नए लोगों से मिल-मिल करके इस सिस्टम में लाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो क्यों कर रहे हैं? क्या ज़रूरत है उनको? उनको तो रॉकेट मोड भी लग चुका है। ऑटोमेटिकली वो तो आज नहीं तो कल धीरे-धीरे, धीरे-धीरे जो है अगर यहाँ से बैठ कर के टीम मीटिंग भी लेते रहेंगे ना, तो एक दिन वो कोहिनूर भी बन जाएँगे, एम्बेसडर भी बन जाएँगे, ब्राउन एम्बेसडर भी बन जाएँगे और उसके आगे के लेवल में जाएँगे। लेकिन हमें इनसे सीखना चाहिए। आज पूनम यादव मैम महिला होकर के भी फील्ड पे भी होती है और अवेलेबल भी होती है हमेशा अपनी टीम के लिए। तो हम हमारी कॉल टीम का कॉल आ जाता है तो उसके लिए सोचते हैं अरे कहाँ आ गया इसका कॉल यार, पता नहीं क्या पूछेगा, क्या माथापच्ची करेगा, क्योंकि हमने सीखा ही नहीं है सर। अगर उसके 100 क्वेश्चन हैं तो आपके पास 1000 जवाब होना चाहिए सर। तो बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का आप इस शानदार सेशन का हिस्सा बने। लगभग 287 पार्टिसिपेंट्स हो चुके हैं। तो कोशिश कीजिए कि 11 पार्टिसिपेंट्स जल्द से जल्द जुड़ जाएँ आप सभी के बीच में, क्योंकि मैं आपके साथ में बहुत ही शानदार ग्रेट लीडर, डायमंड पर्सनैलिटी और
ट्रेनरों के ट्रेनर मिस्टर विवेक बाला सर, जिस ट्रेनिंग सेशन का हम सभी को बेसब्री से इंतज़ार रहता है, क्योंकि उनका जो सिखाने का अंदाज़ जो है वो बहुत डिफरेंट है। मज़ा आता है सर सीखने में, और कहीं न कहीं वो हम अप्लाई करते हैं तो मज़ा के साथ-साथ हमें कहीं जो है अचीवमेंट भी निकलते हैं। तो 295 पार्टिसिपेंट्स हो चुके हैं, और बिल्कुल ये साथी हमारे और जुड़ते रहेंगे। तो अब समय को ना गँवाते हुए, क्योंकि हमें 1440 मिनट प्रकृति द्वारा रोज़ दिए जाते हैं, उसके लिए धन्यवाद करते हुए इस आने वाले 40 मिनट को सुकून से सुने हम लोग, बिल्कुल शांत वातावरण में रहते हुए कंसंट्रेशन के साथ अपने मोबाइल के पास रहिए और उसको सुनिए, स्क्रीन को भी देखते रहिएगा। हमें इनवाइट करने वाला हूँ हमारे आज के ग्रेट लीडर मिस्टर विवेक बाला सर को। सर, स्वागत है आपका आज के हमारे ग्रुप सेशन के लिए। कंटिन्यू करें सर, बहुत-बहुत स्वागत। थैंक यू सर। क्या हमारी साउंड क्लियर है? यस सर, लाउड एंड क्लियर सर। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया। तो लगभग 2 से 3 हफ्ता बाद में आप लोगों से मिल रहे हैं, तो आज कुछ नया करेंगे, नया सीखने के लिए तैयार रहिए आज, क्योंकि जो SBNP की जो रफ्तार है, पूरी रफ्तार पकड़ चुका। बस उस रफ्तार के साथ आप भी सवार हो जाइए, मंजिल आपको भी मिलेगा। आप देख पा रहे हो, मैं कुछ दिन से जैसे कि हमारी जो फर्स्ट एनिवर्सरी प्रोग्राम के बाद माहौल में और सुधार आ चुके हैं। यानी कि मैं क्या बोलूँ, तो किसी भी कंपनी की मैं नाम लेके बात नहीं करेंगे, लेकिन बहुत ही ज़बरदस्त माहौल है। कई बार आपने सुना होगा किसी भी चीज़ की एक लहर होता है, उस लहर में हम इस टाइम और इसी लहर के साथ जो भी बंदा हमारे साथ आएंगे, यानी कि हमारी जो टैगलाइन है, चले साथ मिलकर, बिल्कुल आपको लेके चलेंगे। बस आप चलने के लिए हाँ तो कर दो, यस। तो इसी के साथ शुरू करते हैं आज की सेशन। 9:07 है। तो जो लोग शुरू में आए, जो लोग बाद में आए, उन सभी तमाम मेंबर को आज के सेशन में हार्दिक अभिनंदन। मैं विवेक वाला आज के सेशन लेने के लिए तैयार है, क्योंकि मैं एक भी मिनट आज व्यर्थ नहीं करेंगे, क्योंकि आज आपके सामने मैं पहले तो चैट ओपन करूँगा। आज आपको पर्सनालिटी डेवलपमेंट, यानी कि आपको सुधार करते कुछ चीज़ें आपके लाइफ में, ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट या पर्सनालिटी बेहतर करना चाहिए आप लोगों के लिए। क्या इस तरीके से सेशन आज कर दूँ? चैट आपके लिए ओपन है। क्या आपकी पर्सनालिटी बेहतर कर दूँ? आप बेहतर पर्सनालिटी वाले हो, लेकिन और भी कुछ सुधार करके और भी कुछ अगर बेहतर हो, ताकि आपके बिजनेस में, आपके जीवन में बदलाव आए। क्या आप तैयार हो उस चीज़ के लिए? यस सर, यस 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 यस, वेरी गुड। तो बहुत सारी चीज़ें आज हम सिखाएंगे। आने वाले 50 मिनट तक हमारी साथ रहेंगे आज, क्योंकि आज मैं, क्योंकि पर्सनालिटी जो डेवलपमेंट की जो चीज़ें हैं, ये कई दिन में भी ख़त्म नहीं होने वाला इस सेशन है। बहुत बड़ा लंबा सेशन है, तो उसी के अंदर से मैं निचल कर उस मेन पॉइंट में लेके आए, जितना हो सके मैं कवर करेंगे, क्योंकि आप एक बेहतर पर्सनालिटी वाले हो, लेकिन और भी कुछ चीज़ें अगर आप इम्प्लीमेंट करेंगे इसी के अंदर, आपकी पर्सनालिटी और बेहतर हो सकता या होगा। यस, 9:09 है। मैं और देर नहीं करेंगे, डायरेक्ट हम चैट को अभी ओपन क्लोज करेंगे और फिर लास्ट में आपको फीडबैक जरूर लेंगे। आज के सेशन आपको कैसे रहा, जरूर फीडबैक देने के बाद ही आप मीटिंग को इन करेंगे। यस, तो हमारे साथ हमारी होस्ट दीपक सर एंड कामदार सर हैं। मुझे आप बताएंगे कि हमारी स्क्रीन आप देख पा रहे हैं या नहीं। क्या हमारी स्क्रीन देख पा रहे हैं आप? यस सर। यस। तो आज के जो सेशन रहेगा वेरी इंपॉर्टेंट सेशन है, क्योंकि इसके पहले इस तरीके से सेशन SBNP के अंदर हुआ नहीं है। फर्स्ट टाइम मैं इसके ऊपर बोलूँगा, तो आपको साथ चाहिए। गलतियाँ हो सकता, लेकिन उस गलतियों को माफ़ी देना। यस, यहाँ पे कुछ चीज़ें जो पर्सनली डेवलपमेंट, जब आपको पर्सनालिटी ही सही नहीं है, मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ, कोई भी कंसेप्ट कोई भी बंदा ज्वाइन करता, उस कंसेप्ट ज्वाइन नहीं करता, पहले आपको ज्वाइन करेगा, ये मान के चलिए। तो आपके अंदर क्वालिटी होना चाहिए। जब क्वालिटी आपके अंदर होगा, पहले बंदा आपको ज्वाइन करेगा, फिर बाद में कंपनी ज्वाइन करता, कंपनी के बिजनेस प्लान देगा। तो आपके अंदर वो सारे क्वालिटी होना चाहिए। आपने देखा होगा कई सारे लोग किसी
भी लीडर से बात करना और बात करने के बाद और किसी के साथ ज्वाइन करना। रीज़न क्या है? वेरी सिंपल है, आपको पसंद नहीं आया उस इंसान को, आपको पर्सनैलिटी देख के, आपको बोलने का तरीका देख के, आपको स्वभाव पसंद नहीं आए, वो बंदा आपको चूज़ नहीं किया, वो और किसी के साथ आईडी लगाया। इसके रीज़न है आपको पर्सनैलिटी। यकीन मानिए ये निचोड़ है इस चीज़ का। कई बार आपने देखा होगा, कई बार आपने शिकायत करते सुना होगा, भाई मेरे साथ उसने बात की और किसी के साथ ज्वाइन किया। यकीन मानिए ये आपके अंदर कमियां है। हो सकता है जब वो इंसान आपसे बात किया तो कुछ ऐसी चीज़ें नोटिस किया होगा। हो सकता है जो इंसान आपसे बात कर रहे हैं आपसे भी ज़्यादा समझदार है, आपसे भी ज़्यादा नॉलेजफुल इंसान है, आपको पसंद नहीं आया हो। तो पर्सनैलिटी बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारी इस लाइफ में। ये केवल मैं बिजनेस के लिए नहीं बोल रहा हूँ, जब मैं एसबीएन पे कर रहा हूँ, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में है, आपको पूरी लाइफ में अगर आपको पर्सनैलिटी बेहतर है तो वही भी जाएंगे, आप लोगों के दिल में राज करेंगे। यस, तो पर्सनैलिटी के लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इस सेशन को मैं कितना भी बोलूँ तो 4 दिन 5 दिन लगातार भी बोल सकते हैं, बहुत लंबा सेशन है। आप देखेंगे कई सारे ट्रेनर इसके ऊपर कोर्स भी सेल करता है, उसके सेल कोर्स के जो सेलिंग चीज़ें कई सारे हाफ वीक तक चलता, घंटा आधा घंटे 1 घंटे के लिए। यस, तो इसी चीज़ के ऊपर ये सेशन रहेगा। तो आने वाले 40 से 50 मिनट हमारे साथ रहेंगे। ऐसे ना आपको मोबाइल कोई और हो, आप कोई और हो, बिल्कुल ना हो। आप 40 मिनट तक मुझे दीजिए, हो सकता है कुछ चीज़ें हमारी बातों के अंदर आपको बेहतर लगे और आपको ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट हो पाए। यस, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। If you want financial growth, then focus on personal growth. मैंने हिंदी में भी इसके ऊपर मैंने नीचे लिखा ताकि आपको इंग्लिश में अगर समझ में नहीं आए तो उस चीज़ को आप पढ़ें एंड इम्प्लीमेंट करें एंड अपने आप से कंपेयर करें। यस, तो विकास चाहते हो तो व्यक्ति को तो विकास पर काम करें। फैक्ट है, हम विकास तो चाहते हैं लेकिन अपने अंदर कुछ चेंजेस नहीं करना चाहते। मैं अगर बताऊँ दुनिया में एक तो जीव है, एक निर्जीव है। एक जीव है जिसके अंदर जिंदगी है, जो सांसें लेते हैं उसे बोलते जीव है, और जिसके अंदर जिंदगी नहीं है, सांसें नहीं ले सकते, उसे निर्जीव बोलते हैं। निर्जीव चीज़ भी आज पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कर रही है। जीते सकता उदाहरण अगर हम बात करूँ, जैसे कि हमारी एप्लीकेशन है एसबीएन पे का, पहले दिन कैसे रही, आज के दिन में क्या रहा, यानी कि दिन के दिन इम्प्लीमेंट होते जा रहे हैं, कुछ ना कुछ अपडेट हो रहा है, यानी कि निर्जीव चीज़ें हैं। आप एनालाइज करो यहाँ से, हमारी एप्लीकेशन है पहले दिन 1 साल पहले जब हमारे पास आए उस दरमियान क्या फैसिलिटीज़ रही होगी, आज के डेट में क्या फैसिलिटीज़ रही है, यानी कि निर्जीव है ना। ये निर्जीव है क्योंकि एप्लीकेशन के कोई तो जान नहीं है, कोई प्राण नहीं है, एक ही जगह पड़ा हुआ है, इंस्टॉल करके मोबाइल में रखा, हिल नहीं रहा है, ढूल नहीं रहा, लेकिन समय पर अपडेट इसके अंदर भी कर रहा है हमारी सम्मानीय सुनील सर, हमारी कंपनी के सीईओ। ठीक उसी प्रकार अगर हम बात करें उस खाने पीने की चीज़ें हैं उसके अंदर भी आप देखो काफ़ी सारे बदलाव आ चुके हैं। पहले हम डायरेक्ट नल से पानी निकाल कर, ट्यूबवेल से पानी निकाल कर पीते थे, उसी पानी को आज फिल्टर किया जा रहा है, अल्कलाइन किया जा रहा है, आरओ से निकाल कर पी जा रही है। यानी कि जो निर्जीव चीज़ें वो भी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं हमें क्या करना चाहिए। आप यहाँ पे क्वेश्चन में आपको छोड़ता हूँ। हमारी मोबाइल में आज मोबाइल एक निर्जीव चीज़ें हैं, इसके अंदर काफ़ी सारे एप्लीकेशन है, वो एप्लीकेशन भी फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप सारे समय पर अपलोड करना होता, अपडेट करना होता, तब जाके स्मूथली रन करता। लेकिन हम अपनी ज़िंदगी में कोई चीज़ें बदलना ही नहीं चाहते, कोई पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करना ही नहीं चाहते, सुधार करना ही नहीं चाहते, व्यक्तिगत विकास पर काम करना ही नहीं चाहते, लेकिन हम कामयाब होना चाहते। तो यकीन मानिए हमारी इस इंडस्ट्री में जिसने भी पर्सनैलिटी के ऊपर काम किया उसने आज वित्तीय विकास के राह पर चल रहा है। यकीन मानिए, अगर मानना है तो मानिए, नहीं मानना है तो कोई बात नहीं है, लेकिन ये सच है। ओके, चलिए धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। मैं आज 8 ऐसे पॉइंट आपके सामने लेके आया है, उस 8 पॉइंट के ऊपर आपको काम करना है। ठीक है, आपको काम करना है और काम करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, एनालाइज करेंगे, गलतियाँ करेंगे, गलती से आप सबक लेंगे, उसी दिनों में आपको पर्सनैलिटी बेहतर होगा। चलिए आगे बढ़ें। तो फर्स्ट है एक्सेप्ट योर सेल्फ, खुद को स्वीकार करें, खुद
को स्वीकार करने का मतलब क्या है? आप गलत हो तो मैं गलत हूँ, मैं मानता हूँ, मैं यही तो मुझे स्वीकार करना नहीं आता, है ना? सबसे मेन गलती है जब हम गलत हैं, आप मानने के लिए तैयार ही नहीं हो। आप मानने के लिए तैयार ही नहीं हो। आपको कुछ नहीं आता, अरे भाई मुझे बहुत कुछ आता है ना? आपको कुछ नहीं आता, खुद को स्वीकार करो जो आपको कुछ नहीं आता या आपको कुछ आता है। मुझे जानकारी चाहिए या जानकारी हमें नहीं चाहिए, मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन आपको ऐसा लगता आपको बहुत कुछ आता, आपके अंदर कोई गलती नहीं है, आप परिपक्व हो, आप 100% अपने आप को मानते हो। तो मेन पॉइंट है खुद को स्वीकार करें आप जैसे भी हो। तो जो भी साथी हमारे साथ इस टाइम में अपने आप को जीरो करें, खुद को स्वीकार करो, जो भी चीजें आपके पास है उस चीज को आप जीरो करो, जीरो करके इस सेशन को एंजॉय करो। जो चीज आपको यहाँ से मिले बेहतर वही चीज ले लेना, जो चीज आपको बेहतर नहीं लगे उसे दिमाग को ऊपर से निकाल जाने देना, फिर भी अगर बेहतर नहीं लगे मीटिंग के बाद उसे थूक देना। ओके, तो खुद को स्वीकार करना चाहिए आपको, जो आपके अंदर है सो है, जो नहीं है सो नहीं है। दुनिया में 3 कैटेगरी के लोग मिलेंगे। एक कैटेगरी ऐसे होगा जिसे कुछ नहीं आता, एक कैटेगरी ऐसे आता जिसे थोड़ी बहुत आता, एक कैटेगरी ऐसे आता जिसे बहुत कुछ आता। तो पहले या दूसरा कैटेगरी है ना, जो कुछ नहीं आता थोड़ी बहुत आता, इसे तो आप समझा सकते हो। जिसे बहुत कुछ आता उसे आप समझा नहीं सकते। लगभग 90% लोग उसे वो समझते जो मुझे बहुत कुछ आता, तो उस कैटेगरी में बिल्कुल आप तीसरी कैटेगरी में जाना मत, पहले हम दूसरी कैटेगरी में रहिए। फिलहाल आपने आपको आप जीरो करिए। जो भी आपको पर्सनालिटी डेवलपमेंट जो भी चीजें हम बताऊंगा आपने आपको जीरो करे, अपने आपको एक्सेप्ट योर सेल्फ, खुद को स्वीकार करे, भाई मैं गलत करता हूँ, मैं गलत से सीखता हूँ, मुझे कुछ नहीं आता। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा लोगों को ये सब स्वीकार करना आता ही नहीं है। चलिए दूसरा पॉइंट के ऊपर में चलते हैं। दूसरा पॉइंट है अलाइज की पॉजिटिव आउटलुक, हमेशा सकारात्मक दृष्टिकोण रखें। कुछ लोग ऐसे होगा हमेशा नेगेटिव सोचते। आपके दिमाग दो तरीके से सोच सकता है, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। आप जिसको ज्यादा खुराक दोगे वही ज्यादा दौड़ेगा। अगर पॉजिटिव, अगर आप पॉजिटिवली सोचोगे, पॉजिटिवली बात करोगे तो पॉजिटिव चीजें आपके सामने आने लगेंगे। अगर आपके दिमाग को हमेशा नेगेटिव चीज के ऊपर आप दौड़ोगे या नेगेटिव चीज के ऊपर आप कंटेस्टेंस करोगे, नेगेटिव चीज आप सोचोगे, तो यकीन मानिए आपको जिंदगी में सारे नेगेटिव काम ही होगा, कभी रिजल्ट आ ही नहीं सकता। मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ, जिंदगी में प्रॉब्लम उसमें आपको चारों तरफ पॉजिटिव माहौल बना रहेगा, आप एनर्जी फील करेंगे, आप कभी नेगेटिव नहीं सोचेंगे, क्योंकि सोचने से पैसा खर्चा नहीं होता। लेकिन यहाँ पे भी लोग कंजूसी करता, नेगेटिव ही बोलते, नेगेटिव ही सोचते। तो अगर नेगेटिव सोच आपके है तो आपको पर्सनालिटी कभी बेहतर हो ही नहीं सकता। सुधार करो, इस पॉइंट को यहाँ पे आपको सुधार करने की जरूरत है। आप कैसे सोचते हो उसके ऊपर विचार करो। अगर आपकी सोच हमेशा नेगेटिव की तरफ जाता तो आपको यहाँ पे आपको पर्सनालिटी डेवलपमेंट, आपको पर्सनालिटी कभी बेहतर हो ही नहीं सकता। नेक्स्ट हम बात करेंगे नंबर 3, ऑलवेज बी क्यूरियस द लर्न न्यू थिंग्स। हम उसी ओल्ड पैटर्न में जी रहे हैं। हमारी होस्ट जो भी है, जो भी बंदा पेन चला रहा है, ठीक है, हमेशा नई चीजें सीखने के लिए उत्सुक रहे। तो चीजें बदल रहा है समय के साथ। अगर समय के साथ आप अपने आप को नहीं बदलोगे तो समय जबरदस्ती आपको बदल देगा और बड़े दर्द होगा तब उस दरमियान। इसलिए समय के साथ बदल डालो। जमाना बदल रहा है, हर एक चीज बदल रहा है, समझ रहे हो? आपके बिजनेस के लिए, आपके जिंदगी में, आप जो भी काम किसी भी फील्ड में, अगर मान चलो नया टेक्नोलॉजी आ रहा है, उसके ऊपर आपको अगर पकड़ नहीं है
तो समय के साथ आप नहीं बदल रहे हो। हेलो, तो समय के साथ नहीं बदल रहे हो। अगर अभी इंटरनेट के जमाना है, अभी इंटरनेट की जमाना है, अगर इंटरनेट चलाना आपको नहीं आता, अभी अभी फेसबुक के जमाना है, अगर फेसबुक चलाना आपको नहीं आता, अभी व्हाट्सएप के जमाना, अगर व्हाट्सएप चलाना आपको नहीं आता, नया नया चीजें आ रहा है, नया नया कोर्स आ रहा है, हर एक चीज नया आ रहा है, लेकिन वो चीज आपको सीखने के लिए आपको ध्यान ही नहीं दे रहे हो। तो इसके ऊपर आपको फोकस बनाना है। अगर आपको पर्सनालिटी बेहतर करना, देखो पर्सनालिटी बेहतर की ये मतलब नहीं है आप बढ़िया पैंट शर्ट पहन लो, टाई बांध लो, जूता पहन लो, चश्मा लगा लो, लेकिन आपके अंदर कोई नॉलेज नहीं है, आपके अंदर कोई लर्निंग नहीं है, आप सोचते बेहतर नहीं हो, तो पर्सनालिटी उसे नहीं करता। पर्सनालिटी एक कॉम्बो पैक है, उस कॉम्बो पैक के अंदर आपको बहुत सारे चीजें मेंटेन करना होता, तब आपके एक परफेक्ट पर्सनालिटी वाले इंसान आप बनते हो। ठीक है, तो न्यू थिंग्स जितना भी है, न्यू चीजें जो भी आ रहे हैं आपके सामने, जैसे कि आज एआई के जमाना है। अब एआई क्या है ये आपको नहीं पता। एआई से आज बहुत सारे टूल्स निकाल कर आ रहा है जो प्रमोशन के लिए, आपको नहीं पता, आप नहीं करते हो, आप सीखना भी नहीं चाहते हो, आप सीखना भी नहीं चाहते, आप करना भी नहीं चाहते, सीखना भी नहीं चाहते। लेकिन अगर आप करना नहीं चाहते हो, सीखना नहीं चाहते, यानी कि अभी भी 20 साल पीछे आप जिंदगी जी रहे हो। तो इस तरीके से अगर आपको गाड़ी आगे जाएगा तो आपको पर्सनालिटी बेहतर हो ही नहीं सकती। तो जो भी नॉलेज वाले चीज है, जो भी थिंग्स है, जो भी टूल्स हैं, वो सारी चीज के ऊपर आपको पकड़ होना चाहिए। मैं नहीं कह रहा हूं आप एक दिन में सीख जाओ, एक हफ्ता में सीख जाओ, लेकिन धीरे धीरे सीख जाओ। अब जो भी लोग इस इंडस्ट्री में है, जो भी लोग इंडस्ट्री में कमा रहा है, जो भी लोग बिजनेस कर रहा है, हर एक चीज नया जो भी चीज आ रहा है उसके ऊपर वो एजुकेशन लेते, उसके ऊपर पढ़ाई करता, रीडिंग कर रहा है ना, उसे सीख रहा है। लेकिन आप वैसे के तैसे वहीं पे रुके पड़े हो, तो आपकी जिंदगी कैसे बेहतर हो सकती? नहीं हो सकती। तो ऑलवेज बी क्यूरियस, लर्न न्यू थिंग्स, हमेशा नया चीज सीखने के लिए उत्सुक रहे। इस पॉइंट को नोट करें। बहुत सारे सेशन हमारे पास होते, बहुत सारे नॉलेज आपको दिया जाता, लेकिन उस नॉलेज से आपने क्या सीख रहे हो, उसको इम्प्लीमेंट करो, उसे देखो क्या सीख रहा है, कितना आपको मिल रहा है, कितना आप हो रहा है, कितना आप पा रहे हो, कितना आप कर पा रहे हो। तो सारे चीज के ऊपर आपको इसमें पकड़ बनाना होंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रैक्टिस गुड एटिक्यूट मैनर्स। ये सबसे बड़ा बिग पॉइंट है आपको पर्सनालिटी बेहतर बनाने के लिए। अच्छे शिष्टाचार और शिष्टाचार का पालन करें, ये सबसे बड़ा बिग पॉइंट है। पूरी हमारी जो 8 पॉइंट बताऊंगा, उस 8 पॉइंट के अंदर सबसे बड़ा बिग पॉइंट यही है। और इसके अंदर जो शिष्टाचार जो चीज़ें होती, शिष्टाचार जो चीज़ें होता आजकल हम भूल रहे हैं। अगर शिष्टाचार वाले बात करें, अभी कुछ दिन पहले हम एक प्रोग्राम में थे, उस प्रोग्राम के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें मैंने देखा, बाकी हम डीप में नहीं जाऊँगा। तो वहाँ पे काफ़ी सारे शिष्टाचार वाली चीज़ें हमें देखने को मिला, तो बाकी हम डिटेल में और नहीं जाएंगे। तो शिष्टाचार आपके लाइफ में होना चाहिए। शिष्टाचार के मतलब ये नहीं है जो केवल आप अपने मम्मी पापा के पैर छू लो। शिष्टाचार के मतलब ये है जिसके साथ आप बिजनेस कर रहे हैं, उसके साथ अच्छी तरीके से बातें करना, आपके बिहेवियर बेहतर होना, ओके, आपके बिहेवियर बेहतर, अच्छी तरीके से बातें करना। अगर आपको कोई 1200 रुपये ID ग्रीन के लिए दे रहा है, तो 1197 रुपये ID ग्रीन के लिए लगता है, उसको वो ईमानदारी है, उसको वफादारी, उसके आपको 1200 रुपये दिया। 1197 ID ग्रीन के लिए आपने लगाया, आपकी ईमानदारी 3 रुपये से रिटर्न करना, ओके, उसके वो वफादार है, वो 1200 आपको पेमेंट किया, 3 रुपये आपको एक्स्ट्रा दिया, लेकिन आपकी ईमानदारी क्या कहती है, उसे 3 रुपये रिटर्न करना। कई सारे लोग मैंने देखा इस इंडस्ट्री में, हमारी इस कंसेप्ट के अंदर मैंने देखा कई सारे ऐसे बंदा है जो ज्वाइन करता, जिसे पैकेज के बारे में कुछ नहीं पता, 1200 रुपये लेता, उसे 600 वाले ID ग्रीन करके दे देता। आपकी ईमानदारी कहाँ चला गया? तो ये सारी चीज़ें शिष्टाचार के अंदर आती हैं, ओके। तो आपको शिष्टाचार बेहतर होना चाहिए। प्रैक्टिस ए गुड एटिक्यूट मैनर्स, ठीक है। लोगों से बात करो, बात करने का तरीका ऐसा नहीं है, ये कहावत है, इंसान या कोई भी बच्चा, कोई भी इंसान 2 साल में बोलने लगता है ना, 2 साल में बोलने लगता है, लेकिन क्या बोलना, कैसे बोलना,
किसके सामने क्या बोलना, ये सीखने के लिए पूरी लाइफ कम पड़ जाती है। मानते हो आप इस चीज को? इसलिए शिष्टाचार वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर बहुत ज्यादा मैं बोल सकता, पूरी रात कम पड़ेगा। इसके अंदर कुछ पॉइंट नोट कर लो। लोगों से बात करना शिष्टाचार के तहत। अगर कोई बंदा, कोई बड़े बुजुर्ग आपके सामने आ रहा है, अगर आप बैठे हो उसे आप सीट दे दो। कोई अगर लिफ्ट में जा रहा है, कोई बड़ा बुजुर्ग आ रहा है, आप लिफ्ट में हो, जगह नहीं है, आप बाहर हो जाओ, उसे आप लिफ्ट में जगह दे दो। ये सारे शिष्टाचार के कैटेगरी में आते हैं। आप अपने सीनियर के सामने जा रहे हो, उससे बेहतर तरीके से बात करो, मान सम्मान आदर पूर्वक, ठीक है ना। हर एक चीज़ के ऊपर शिष्टाचार के अंदर ये सारी चीज़ें आती हैं। तो ये सारी चीज़ जब आपके अंदर कम्बो पैक आएगा तो अभी आपकी पर्सनैलिटी बेहतर हो सकती है। एक ही तरीके से चीज़ करने से, ये एक ही जैसे करने से आपको कभी भी पर्सनैलिटी बेहतर हो ही नहीं सकती। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रैक्टिस स्माइलिंग, मेंटेनिंग आई कनेक्ट। मुस्कुराकर लोगों से बात करना, आंखों से आंख मिलाकर, ये बहुत बड़ा जरूरी है। ऐसे नहीं आपके सामने कोई बंदा खड़ा है, आप सिर झुकाकर बात कर रहे हो, आपको पर्सनैलिटी बेहतर नहीं हो सकती। आप मुस्कुराकर उनसे आंखों में आंख डालकर बात कर रहे हो, बड़े प्यार से, बड़े शिष्टाचार से। कितना लोग कर पाते मुझे नहीं पता, लेकिन ये जरूरी है। अगर आपको पर्सनैलिटी बेहतर करना है, बात करने का तरीका सबसे पहले यूनिक होना चाहिए। आंखों से आंख मिलाकर बात करने का यूनिक होना चाहिए। 100% एटीट्यूड आपकी बातों के अंदर होना चाहिए, आपके चाल ढाल के अंदर होना चाहिए एटीट्यूड। ये बहुत ही ज़रूरी है। अगर पर्सनैलिटी बेहतर आप बनाना चाहते हो, इस तरीके से पर्सनैलिटी बेहतर करो, लोग ऑटोमेटिक खुद आपको ज्वाइन करेंगे, लोग खुद आपको ज्वाइन करेगा। इस तरीके से बात करो, क्योंकि जो चीज़ दिखता वही चीज़ बिकता। आपके अंदर क्या है आप दिखा नहीं सकते। आपको ड्रेस कितना रुपये के आप वो बोल नहीं सकते, लेकिन आपके अंदर कितना टैलेंट है वो बातों के थ्रू आप दर्शा सकते, है ना। तो बातों के थ्रू आप दर्शा सकते हो। स्माइलिंग हो, एटीट्यूड हो, तो बातों में आपने देखा होगा कई सारे लोग ऑनलाइन ही काम निकाल रहे हैं, ऑनलाइन ही बातों में काम निकाल रहे हैं, क्योंकि उसके अंदर वो हुनर है, उसके अंदर वो शिष्टाचार है, उसके अंदर बात करने का तरीका पता है, उसे उस तरीके से हैंडल करना आता है। तो ये सारे चीज़ आपके अंदर तब हो पाएगा जब आप लगातार प्रैक्टिस करेंगे बेहतर तरीके से। तो इस पॉइंट को भी नोट करें। लोगों से बात करने का तरीका नोट करना है, आपको किस तरीके से बात करना है, किस तरीके से लोग बात करता है। तो एक चीज़ मैं बात बताऊँ, कोई भी इस इंडस्ट्री में आपको रोल मॉडल होना चाहिए। उस रोल मॉडल पर्सन को आप फॉलो कीजिए। आखिर वो बंदा कमा रहा है, कैसे कमा रहा है, आप फॉलो नहीं करते हो। आप फॉलो क्या करते हो पता है? उसने उतना कमा रहे, उसके चेक देखो, चेक की तरफ मत देखो। वो उतना कमा रहे, 10 लाख कमा रहे, उसके चेक देखो। अरे भाई वो 10 लाख कमा रहे, तालियां बजा रहे। अरे भाई वो 10 लाख कमाने के लिए क्या वर्किंग प्रोसेस, किस तरीके से वो हैंडल कर रहे हैं इतना बड़ा टीम को, किस तरीके से लोगों से बात कर रहे हैं, किस तरीके से एटीट्यूड दर्शाता है, उस चीज़ के ऊपर आपको फोकस होना चाहिए। वो 10 लाख कमा रहा है, काल के डेट में आपको भी हो सकता है 10 से 15 हो सकता है, उससे ज़्यादा हो सकता है। उस क्षेत्र के अंदर जो क्वालिटी है, उस क्वालिटी के अंदर आप भी चला जाओ। अगर उसके अंदर जो क्वालिटी है वो अगर आपके अंदर नहीं है, आप 10 का पास भी नहीं कमा सकता, 5 रुपये भी नहीं कमा सकता, 5 पैसा भी नहीं कमा सकता। यकीन नहीं है तो बहुत सारे लोग हमारी इस कंपनी के अंदर डे वन से 5 रुपये भी नहीं कमा रहा है, आज भी आईडी लगा हुआ है ना, लेकिन उसके अंदर क्वालिटी नहीं है। तो क्वालिटी मेंटेन करना पड़ेगा आपको। जिसके अंदर क्वालिटी है वो कमा रहा है। मैंने पहली मिनट में ही बोला था, कंपनी बाद में ज्वाइन करता, पहले आपको ज्वाइन करेगा, आपको पर्सनैलिटी देख कर। ओके, आप मान चलो आप बात कर रहे हैं, किसी की गाली दे के बात कर रहे हैं, किसी की गाली दे के बात करो, अनाप शनाप बोल रहे हो। आज की डेट में हो सकता है किसी कंपनी के लीडर आपके पास कॉल कर रहा है, हो सकता है उससे आप अप्रोच कर रहे हो, प्लान को लेन देन में हो सकता वो आना नहीं चाहे तो आप ज़बरदस्ती कर रहे हैं, और ज़बरदस्ती में कई बार बात बिगाड़ जाता, गाली दे के बात छोड़ दे। तो कल की डेट में वो बंदा आपके साथ आएगा नहीं है, अगर इस कंपनी में आ भी जाए लेकिन आपके साथ नहीं आएगा, क्योंकि आपने माहौल बिगाड़ दिया पहली मिनट में। ये सारे चीज़ आता आपकी शिष्टाचार के अंदर,
आपके एटीट्यूड के अंदर, आपके बात करने के तरीके के अंदर, आपकी शालीनता के अंदर ये सारी चीज़ें आती हैं। तो ये सारी चीज़ हरकत अगर आप कर दो, रोक लो अपने आप। अगर नहीं कर तो सुधार लो या सीख लो, प्रैक्टिस कर लो। नेक्स्ट हम बात करेंगे छठी पंचुअलिटी, समय की पाबंदी की है। अगर ये आपके अंदर नहीं है, अगर समय का आप कदर नहीं करते, तो ज़िंदगी में कभी भी आप कहीं भी सक्सेस हो ही नहीं सकते। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। समय सभी के पास 24 घंटा है, मेरे पास 28 घंटा नहीं है, मेरे पास भी 24 घंटा है ना? आपके पास भी 24 घंटा है, सभी के पास 24 घंटा है। तो कई सारे लोग आपने देखे होंगे जो समय के अभाव में मीटिंग में नहीं आता, समय के अभाव में ट्रिप में नहीं जाता, उसकी टीम को भेज देते, है ना? कमाना तो चाहता लेकिन टीम के साथ नहीं देना चाहता, कमाना तो चाहता मीटिंग में आना नहीं चाहता, है ना? कैसे लोग ये होता, कमाना तो चाहता होम मीटिंग देना नहीं चाहता, कमाना तो चाहता स्लाइड बनाना नहीं चाहता, मेहनत करना नहीं चाहता, अपने आप को सीखने के लिए लर्निंग जोन में लाना नहीं चाहता, है ना? क्योंकि समय के अभाव है। क्या हमारे पास कोई एक्स्ट्रा टाइम है? नहीं है ना, एक्स्ट्रा टाइम नहीं है। मेरे पास भी सेम वही चीज़ है। आप पंचुअलिटी की अगर हम बात करें, यहाँ पे इस चीज़ के ऊपर आप नोटिस करो, इस लाइनें लिखा है, ये देखो, योर सक्सेस इन लाइफ डिपेंड्स ऑन डूइंग राइट थिंग एट ए राइट। भाई आपकी सक्सेस डिपेंड करेगा आपके समय के ऊपर। अगर आप समय नहीं दोगे, सक्सेस जो शब्द है ना उसे भूल जाओ, उसे देखना भी मत। समय के साथ हर एक काम होना चाहिए, समय के साथ हर एक काम होना चाहिए। अगर मीटिंग में आना है तो मीटिंग में आना है। रात के 9 बजे कौन सा रॉकेट साइंस में आप काम करते हो मुझे नहीं पता, लेकिन अभी भी हमारी हाउसफुल मीटिंग नहीं है। 500 लोगों की गैदरिंग हमारी मीटिंग में है, 500 लोगों की कैपेसिटी है, लेकिन फिर भी हमारी पास 100-150 सीट खाली रह जाता है। कहने में हम 1,25,000 20,000 लोगों का हमारी परिवार हो चुके हैं। अब सारे लोग यहाँ पे कमाना चाहते, सारे लोग कमाने के लिए आईडी बनाया, है ना? लेकिन सीखना किसी को नहीं है। क्या बोला जाए, और रोज ऐसे कुछ बंदा से मुझे पाला भी पड़ता, जो ऐसे ऐसे चीज़ बोलेगा जैसे मैं आसमान से कूद गिरता हूँ, ऐसी चीज़ बोलेगा, लेकिन वो मीटिंग में नहीं आता तो उसे जानकारी कहाँ से होगा, है ना? तो योर सक्सेस इन लाइफ डिपेंड्स ऑन डूइंग राइट दैट एट राइट। क्योंकि आपकी सक्सेस तभी मिल सकता है जब समय की आप कदर करोगे और राइट टाइम में हर एक काम आप करोगे, तभी आपको सक्सेस मिल सकती है। इसलिए समय की कदर करो, पंचुअलिटी आपके अंदर होना चाहिए। जो काम करना है उसे मुझे करना है, उसी समय के अधीन में करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर ये चीज़ अभी तक आपने मैनेज नहीं किया तो मैनेज करो, तभी आपको पर्सनैलिटी बेहतर हो सकती है। समय की कदर होना चाहिए। ऐसे नहीं है किसी को आप टाइम दे रहे हो मीटिंग के लिए, किसी को आप टाइम दे रहे हो मीटिंग के लिए, अब वो लोग वहाँ पे आए बैठे हैं लेकिन आप आधा घंटा लेट जा रहे हो, गलत है ना? गलत है। अगर किसी के लिए टाइम जब मीटिंग के लिए 10 बजे के टाइम है, 9:30 बजे तक पहुँच जाओ, आप आधा घंटा पहले उनके इंतजार करो। लेकिन अगर आप भी लेट चलोगे, आप भी समय की कदर नहीं करोगे, तो आगे वाले इंसान उतना और कदर नहीं करेगा। तो ये पॉइंट, हर एक पॉइंट आपको पर्सनैलिटी बेहतर करने के लिए बनाया गया। इसकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के ऊपर कम से कम 50 पॉइंट है, 50 पॉइंट के ऊपर इससे बोलना चाहिए, लेकिन उसके अंदर 8 पॉइंट मैंने मेन पॉइंट मैंने ढूंढ निकाला आपके लिए। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ हम जाते हैं। बी ए गुड लिसनर, ये सबसे बड़ा ज़रूरी पॉइंट है, बहुत बड़ा बिगेस्ट पॉइंट है, ठीक है ना? बी ए गुड लिसनर, एक अच्छा श्रोता बनो। आपको क्या पता है, आपको दिक्कत क्या पता है, क्या दिक्कत है मुझे पता है। आपको दिक्कत यह है, आप लोगों को सुनना ही नहीं चाहते। अगर कोई कह रहा है, कोई बोल रहा है, बीच में बोल पड़े। तो इस तरीके से हरकत आपको बेहतर पर्सनैलिटी वाले कैटेगरी में नहीं आती। मोस्ट पीपल डू नॉट लिसन विद द इंटेंट टू अंडरस्टैंड, दे लिसन द इंटेंट टू रिप्ले। यानी कि क्या है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कोई कुछ बोल रहा है बीच में बोल पड़ता है, ये गलत तरीका है। अगर इस तरीके से आदत आपके अंदर है
तो गलत तरीका है। इस हैबिट को आप चेंज करो। अगर आपको पर्सनैलिटी बेहतर बनाना चाहे, लोगों को सुनो, क्योंकि सुनने से आपके अंदर नॉलेज इंक्रीज होगा। जब आपको मौका मिले तो अब आप बोलो, है ना। बी ए गुड लिसनर, एक अच्छा श्रोता बनो। जब अच्छा श्रोता बनोगे तो भी एक दिन आप भी वक्ता बन पाओगे। तो पहले सुनना सीखो। अगर आपके अंदर क्वालिटी नहीं है तो सीखो, पहले किसी को सुनो, सुन कर सीखो। जब आप सुनोगे तो आपके अंदर भी धीरे धीरे क्वालिटी आ जाएगा। अगर आज हमारी लीडर मीटिंग ले रहा है तो पहले दिन से मीटिंग वो नहीं ले रहा था। पहले जिस दिन इस इंडस्ट्री में आए थे उसे बोलना तक नहीं आता था। यस, ये करेक्ट है। धीरे धीरे मैं लोगों को सुना। जो भी लोग आज इस इंडस्ट्री में बेहतर स्पीच देते, बेहतर ट्रेनिंग देते, वो पहले लोगों को सुना है। केवल सुनते गए, सुनते गए, सुनते गए, सुनते गए, सुनते गए। क्योंकि सुनने से आपको दिमाग में कुछ बातें जाती, सारे बातें तो नहीं जाएगा, लेकिन कुछ बातें आपके दिमाग में रुक जाएगा, कुछ बातें ऊपर से जाएगा। लेकिन सुनना पड़ेगा। कुछ लोग ऐसे भी होगा इस मीटिंग में किसी काम में बिजी होंगे। मैं बक कर रहा हूँ विवेक वाला, आड़ में जाने दो विवेक वाला, वो तो हर हफ्ते में एक बार आता बकबक करता है। ऐसे भी कुछ लोग होगा हमारे साथ बैठे हैं इस टाइम। कुछ लोग ऐसे भी है हमारी यहाँ पे, अभी जो आए वो सो रहा है बेड में और मोबाइल एक साइड में, लेकिन वो नींद ले रहा है, लेकिन मोबाइल में मैं बकबक कर रहा हूँ। ऐसे भी कुछ लोग होगा। यानी कि आपके पास उतना भी टाइम नहीं है कि 20, 30, 40 मिनट तक आप किसी को सुने। खुद तो आप बोलोगे नहीं है, लेकिन दूसरे को सुनने में भी परेशानी है ना। तो ये सारी चीज़ अगर आपके अंदर क्वालिटी है, बदल डालो। सुनना सीखो, ये तो श्रोता बनो। क्योंकि अगर आप श्रोता बनोगे, कल की डेट में जब आप बोलोगे तो आपको कुछ लोग सुनेंगे। अगर आप ही नहीं सुनोगे, आप जो बोलोगे आप कोई नहीं सुन सकते, ठीक है ना। और खास करके जब कोई चीज़ हो रहा है, जहाँ पे बातचीत हो रहा है, कुछ लोगों ने बातचीत करा है, तो बीच में बिल्कुल ही टोके मत। ये आपको पर्सनैलिटी बिल्कुल ही शूट नहीं करता। ये बैड हैबिट है, बैड पर्सनैलिटी है। हो सकता है कुछ लोग आपस में बात कर रहे हैं और बीच में आप खड़े हो और बीच में आपने टोक दिया। हो सकता है वो लोग आपको कुछ नहीं कह रहे, उस दरमियान आपको नहीं कह रहा है, लेकिन बाद में वो आपको शिकायत या आपके बारे में चर्चा करता है। ये गलत इंसान है, इसके अंदर कोई तमीज़ नहीं है, ये गलत है, ये हरकत इसे नहीं करना चाहिए था। अगर हरकत की बात करूँ मैं, कुछ लोगों ने तो हरकत इतना घटिया करते मैंने देखा। अब उसके बारे में क्या बोलूँ, नाम लेके तो बात नहीं कर सकता। इसलिए जो भी चीज़ अगर गलत आपको लग रहा है तो गलत को एनालाइज करना सीखो। अगर आप गलत कर रहे हो, उस चीज़ को एनालाइज करो, जब मैं ये चीज़ मैंने गलत किया उसे सुधार डालो। कई लोग गलत करते, लेकिन उस गलत को एनालाइज नहीं करते, उस गलती को उसे नजर ही नहीं आता। गलती अपने पीठ की तरह होता, गलती पीठ की तरह होता, क्योंकि पीठ दिखाई नहीं पड़ता। और आपकी गलती आपकी पीठ है, तो आपकी पीठ आपको कभी नहीं दिखेगा, है ना। तो गलतियाँ पीठ की तरह होता और उस पीठ को कभी दिखाई नहीं पड़ते। और जिस दिन आप अपने गलती मानने के लिए तैयार हो, ये मान जाओगे। मैं आपको बारे नहीं बोल रहा हूँ, अगर दुनिया के सारे इंसान के बारे बोलूँगा मैं, दुनिया के सारे इंसान अगर अपने गलती को मानने के लिए तैयार रहे, ये मानने के लिए तैयार रहे, तो दुनिया के आधी से ज़्यादा प्रॉब्लम यूँ खत्म हो जाएगा। मैंने पहली लाइन में बोला था जब आपने आपको स्वीकार कर लो, यानी कि गलती के बारे में बात किया था, उसी शब्द को दोबारा यहाँ पे दोहरा रहे। दुनिया से आधी से ज़्यादा प्रॉब्लम खत्म हो सकता अगर आपने गलती लोग खुद मानने लगी, लेकिन मानने के लिए तैयार नहीं है ना। चलिए नेक्स्ट, लास्ट है 8वां है, वेरी इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस गुड हाइजीन एंड ग्रूमिंग। अच्छी स्वच्छता। स्वच्छता मतलब ये नहीं आपको हाथ पैर धो लो, नहा धो लो। अच्छी स्वच्छता मतलब क्या है, आप मान चलो आप अच्छे कपड़े पहने हो, लेकिन आपको बाल बहुत बड़ा है, दाढ़ी बहुत बड़ा है, खुशबू मार रहा है, नहाए धोए नहीं है, बेकार हो आपको पर्सनल कभी बेहतर हो नहीं सकता। या तो आपने बहुत अच्छी कटिंग करा, बाल आपको बेहतर है, सेंट भी लगा के आए, लेकिन आपका कपड़ा बेहतर नहीं है ना, तो भी आपको पर्सनली बेहतर नहीं आएगा। ड्रेस कोड वेरी इंपॉर्टेंट। लास्ट है आपको ड्रेस कोड वेरी इंपॉर्टेंट है। कैसे भी देखते हो आप, मुझे नहीं पता,
लेकिन अगर आप बेहतर आप शूट बूट में आ जाओगे, एक बेहतर इंसान लगने लगोगे, मुझे पता है ना। कई बार आपने देखा होगा, कई सारे लोग देखा होगा मीटिंग प्रोग्राम में है, चिकना है लेकिन कपड़ा बेहतर नहीं है, या कपड़ा बेहतर है अपनी हेयर स्टाइल बेहतर नहीं है, लेकिन ये पर्सनालिटी के साथ मैच नहीं करता। अगर आप बेहतर पर्सनल इंसान बनना चाहते हैं, हर एक चीज़ के ऊपर आपको ध्यान देना पड़ेगा। अब इस इमेज को देख लो, एक ही बंदा है, अलग अलग रूप में आपको नजर आ रहा है, एक ही बंदा अलग अलग रूप में आपको नजर आ रहा। सारे क्या है, तेरे सेंस के ऊपर बात, सारे हैं ड्रेस के ऊपर बात है ना, सारे ड्रेस के ऊपर बात। दूसरा पिक्चर आप देखो, यहाँ पे देखो, एक ही बंदा है, कितना बेहतर लग रहा है, पहली वाला कितना बेहतर है, अगले वाला कितना बेहतर, अगले वाला कितना बेहतर है। ठीक इसी प्रकार आपकी लाइफ है, आपकी ज़िंदगी इसी प्रकार है। अगर आप बेहतर पर्सनैलिटी वाले बनना चाहते हो तो ये बहुत ही जरूरी सारी चीज़ मेंशन करना, ये सारी चीज़ सीखना, क्योंकि ये सारी चीज़ जब आप अपने अंडर पे करोगे तभी लोग आपके साथ कनेक्टिविटी बनाएगा। कई बार आपने देखा होगा हमारी एसबीएन पे के अंदर, मैंने देखा होगा भैया आपके डाउनलाइन की टीम रैंक कैसे किया, आप अपने फोटो दे दो। कई बार वो कान खींचते हुए फोटो दे रहा है मुझे, कई बार मुंह पे हाथ लगा हुआ फोटो दे रहा है, कई बार ऐसे फोटो दे रहा है जैसे हजारों लोगों के अंदर भीड़ में खड़ा है उसके अंदर के फोटो दे रहा है, कई बार ऐसे फोटो दे रहा है, ऐसे फोटो दे रहा है, जब क्या क्या बोलूँ, समझा के थक। बुरा ना लगे, बुरा लगे तो माफी चाहूंगा, लेकिन हकीकत है, अशास बोलने का दम मेरे अंदर है, मैं बोलता हूँ और मुंह के ऊपर बोलता हूँ, है ना। तो पर्सनैलिटी बेहतर नहीं, आप बातें बड़े कई बार कान किस रहा है, कई बार चिल्ला, तो ये सारी चीज नहीं चलेगा गुरुदेव। लोग आपको तभी ज्वाइन करता है जब आपको पर्सनैलिटी बेहतर है, मैंने चाहिए तभी आपको विकास हो सकता है। तो व्यक्तिगत तो विकास बहुत ही जरूरी है। अगर आप विकास चाहते हैं आपको इस इंडस्ट्री में मान सम्मान इज्जत, कई सारे लोग आपने देखे होंगे मान सम्मान, बहुत सारे पैसेदार होने के बाद भी मान सम्मान इज्जत नहीं मिलता, लेकिन कई सारे ऐसे लोग भी होता है जो उसके पास कुछ भी नहीं है लेकिन मान सम्मान की कोई कमी नहीं है, यानी कि व्यक्तिगत विकास के मामले में वो धनी है। और व्यक्तिगत विकास डेवलपमेंट करने के लिए ना पैसे की जरूरत नहीं है, पैसे की जरूरत नहीं है, आपके अंदर ईमानदारी होना चाहिए, है ना, आपके बातों के अंदर ईमानदारी होना चाहिए। लोगों के दिल में जगह बनाने के लिए ना पैसा नहीं लगता। मीठा खाना छोड़ दिया, साथ में मीठा बोलना भी छोड़ दिया, है ना, शुगर के डर के वजह से। शुगर अगर है तो मीठा खाना छोड़ दो, लेकिन मीठा बोलना मत छोड़ो मेरा दोस्त। मीठा बोलने से ना आपकी पर्सनैलिटी बेहतर होगी, मीठा बोलने से। शुगर तो बीमारी है, ट्रीटमेंट करोगे चला जाएगा। अगर मीठा बोलोगे ना, जिंदगी भर उस इंसान के दिल में आप जगह बनाओगे। किसी भी दिल के बंद दरवाजा खोलने का एक ही तरीका है, मीठा बोल। आपके व्यवहार, आपकी शिष्टाचार, और व्यवहार शिष्टाचार मीठा बोल, ये 2-3 चीज़ अगर आपके पास है तो लोग आपको ज्वाइन करेगा। ओके, अपने ईगो साइड कर, ईगो हमेशा आपको खत्म कर, ईगो के साथ कभी भी आप ना चले। अगर ईगो के साथ चलोगे हमेशा आपके जो है पर्सनैलिटी कभी बेहतर हो ही नहीं सकती। कई सारे लोग होगा, अरे भाई वो बेकार है, दिल गदगद हो जाते। यस, सुनील तिवारी जी, थैंक यू। दीपक सर, अगर आप मुझे सुन पा रहे, लाइन में हो तो हमारे साथ। यस 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 बाला सर, शानदार सेशन, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। और जितने भी साथी हैं जूम सेशन में थे, आई थिंक ये सबके लिए था। अभी ये क्वेश्चन बाला सर ने बोला भी था कि प्रेशर के लिए कुछ बताइए, कैसे बात करें। तो ये सर, ये प्रेशर पे भी लागू होता है और आपका जीवन के अंदर इसको उतारने की जरूरत है, हर जगह ये लागू होगा।
एक बालाजी की एक रिक्वेस्ट यही तो थी कि भाई आप हंसते हुए मुस्कुराते हुए बात करें। ये तो कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं था, मतलब निचोड़ यही था कि आप जिससे भी मिले एक जिंदा दिली के साथ मिले, एक अच्छे ड्रेस कोड के साथ आप मिले, नहा धो के स्वच्छ अच्छे लगने चाहिए। और इनसे भी सबसे इम्पोर्टेंट जो थी वो थी आपके चेहरे पे मुस्कुराहट। तो जिससे भी मिले इस तरीके से मिले, और जो आपका कंपनी का प्लान है वो आपको पता होना चाहिए, तो एक अलग ही कॉन्फिडेंस आएगा। और बहुत ही ज़रूरी सेशन था ये, काफ़ी दिनों से इस चीज़ की डिमांड चल रही थी कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के ऊपर कोई पीपीटी शेयर करें, कोई बताए हमें। तो वो काम बालाजी ने याद किया, उसका तहे दिल से आभार, शुक्रिया। और साथ में कामदार सर का भी बहुत बहुत शुक्रिया। और अभी सेशन को हम समापन की ओर जा रहे हैं, तो एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन मैं ये बताना चाहता था कि जितने भी साथी हमारे कंपनी में पेमेंट करते हैं, तो गैलरी में जो स्क्रीनशॉट पड़ा होता है ना, वो उसी पे फिट से कर देते हैं। आप समझना मैं क्या कहना चाहता हूँ। हमारे पास पेमेंट डालने के कंपनी में 3 तरीके हैं। पहला तरीका है जो हमारे पास कंपनी का अकाउंट नंबर IFSC कोड है। अगर आप नेट बैंकिंग यूज़ करते हैं तो आप वहाँ पे एक बार में ही कंपनी का अकाउंट नंबर IFSC कोड, कंपनी का नाम SVN पे लिख कर सेव कर लीजिए। बार बार आप कितनी भी पेमेंट करें, 10,000, 50,000, 1 लाख, आप कर सकते हैं विदाउट एनी चार्जेज। ठीक है। सेकेंड, अगर आप हमारा गेटवे सिस्टम यूज़ करते हैं जिसमें आपको 5 से 6 प्रकार के पेमेंट मेथड मिलते हैं। आपको पहले वाले जहाँ पे हमारा पे लिखा हुआ है, GPay लिखा हुआ है, वहाँ पे आपको जाना है पेमेंट गेटवे में। अपना अमाउंट सेलेक्ट करना है, 597, 1197, 2,000 रुपये तक, जो भी आप सेलेक्ट कर रहे हैं वहाँ पे ऑप्शन है। उसके सेलेक्ट करने के बाद आगे आप नेक्स्ट करते हैं, कंफर्म पेमेंट करते हैं। उसके बाद आपके सामने खुलता है, सबसे पहले खुलता है आपका कार्ड। आपके पास ATM कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, वहाँ से आप कर सकते हैं। फिर आपका खुलता है UPI। ठीक है, तो आप UPI ID से भी वहाँ पे अपनी ID कॉपी करके वहाँ पे पेमेंट कर सकते हैं। तीसरा आपका आता है एप्लीकेशन के माध्यम से, जिसमें आपके पास फ़ोनपे, गूगल पे, पेमेंट आपका वो Paytm, इनमें आप वो पेमेंट डालेंगे और अपना पिन लगाएंगे तो भी पेमेंट आपकी हो सकती है। मोबीक्विक वॉलेट है, वहाँ से भी आप ये पेमेंट कर सकते हैं। तो ये था वो तरीका जो पेमेंट गेटवे का है। अब दूसरा तरीका आता है सर आपका, जिसमें आप स्कैनर यूज़ करते हैं। वो भी पेमेंट गेटवे की तरह फास्ट है, पार्ट है उसका। आपके सामने एक 2 मिनट के लिए एक स्कैनर आता है, आपने उसका स्क्रीनशॉट लिया और फटाफट से आप वहाँ पे चले गए अपने गूगल पे, फ़ोनपे के पास। वहाँ से आपने वो स्कैनर जो स्क्रीनशॉट लिया था वो गैलरी से उठाया और पेमेंट कर दिया। आप ये ध्यान रखिए कि वो जो स्कैनर हमने जनरेट किया है वो एक पेमेंट पे एक ही बार के लिए 2 मिनट के लिए जनरेट होता है। लेकिन आप पेमेंट करने के बाद उसकी गैलरी से स्क्रीनशॉट नहीं हटाते, उसको डिलीट नहीं करते हो, क्योंकि हर बार आपको अलग ही स्कैनर मिलता है। आप एप्लीकेशन में जाएं, स्कैनर निकालें, स्क्रीनशॉट लें, पेमेंट करें, स्कैनर को डिलीट कर दें। अगली बार जब भी पेमेंट डालनी है फिर से आप स्कैनर लें, स्क्रीनशॉट लें और पेमेंट कर दें, फिर डिलीट कर दें। इस तरीके से करना है। आप उस पुराने स्कैनर पर फिर पेमेंट डाल देते हैं, फिर ऑप्शन आता है आपके लिए पेमेंट को लेने का, क्योंकि वो 5 सेकंड 10 सेकंड में वैलेट में नहीं आएगी। उसके लिए अगर आप पुराने स्कैनर पे फिर से डाल रहे हो तो उसके लिए आपको करना पड़ता है प्रोफाइल में जा कर के रेंज कंप्लेंट, हमारा रेंज कंप्लेंट में जाना पड़ेगा आपको। वहाँ पे कितना अमाउंट डाला था वो लिखना पड़ेगा, UTR नंबर और वही स्लिप जो आपकी पेमेंट कटी हुई थी उसके ऊपर अपलोड करना पड़ेगा। तो फिर आपके वो UTR नंबर मैच होगा, कंपनी इस चीज़ को कन्फर्म करेगी और उसमें 1 घंटा भी, 2 घंटा भी, 4 घंटा भी लग सकता है जब तक कन्फर्म नहीं होगी। तो ये तरीके अब तक हैं। कुछ साथियों की और भी एक क्वेश्चन आता है कि सर हमको 20,000 रुपये पेमेंट करना था, हमको 10,000 रुपये पेमेंट करना था, लेकिन 2,000 से ऊपर आपका स्कैनर नहीं उठाता। उसका तरीका ये है, आप गैलरी से स्कैनर को उठाने के बजाय कैमरा से उठाएं। यानी कि उस स्कैनर का स्क्रीनशॉट ले लिया और दूसरे फ़ोन में उस स्क्रीनशॉट की फ़ोटो खींच ले और तुरंत गूगल पे, फ़ोनपे से स्कैनर की जगह को उठाने के बजाय आप कैमरे से उठाएं। यानी कि गैलरी से मत उठाएं, कैमरा से उठाएं। तो वहाँ पे आप मैक्सिमम 25,000 रुपये तक की पेमेंट कर सकते हो। ठीक है। कई लोग ऐसे होते हैं जिनको एयरऑयल बल्क में चाहिए होता है। ठीक है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको 50 पीस एयरऑयल चाहिए, तो इस तरीके से वो वहाँ पे सिंगल टाइम में पेमेंट कर सकते हैं। तो ये था पेमेंट डालने का तरीका। सिर्फ
समझाना मैं यही चाहता था, गैलरी वाले स्कैनर को एक ही बार यूज़ करें, बार बार ना करें। बार बार अगर आपको चाहिए तो हर बार फ्रेश स्कैनर आता है जो विदिन 10 सेकंड के अंदर आपके वॉलेट में पेमेंट डाल देता है। अदरवाइज़ आपको रेज कंप्लेंट में जाना पड़ता है, फिर 1 घंटे 2 घंटे इंतजार करना पड़ता है। तो ये सिर्फ मैं बताना चाहता था आपको, जो हमारे पुराने साथी हैं वो भी ये बार बार गलतियाँ कर रहे हैं, और कंपनी के अंदर पर डे ऐसी 5 से 10 रेज कंप्लेंट के पेमेंट आ रही है, क्योंकि वो फिर अपलाइन को फ़ोन करेंगे, अपलाइन उसके अपलाइन को फ़ोन करेगा, 1 घंटा तो वैसे चला जाता है। तो मैं चाहता हूँ आप अपना पेमेंट विदिन सेकंड लें, 2 सेकंड में लें, 4 सेकंड में लें, वो आपके ऊपर डिपेंड है। तुरंत आप उसको गैलरी से अपलोड करें और उस स्कैनर पे बार बार पेमेंट ना करें। पेमेंट कहीं नहीं जाएगी, लेकिन आपका पेमेंट लेट हो जाता है और कंपनी का 1 घंटा 2 घंटा उस पेमेंट को ढूंढने में, एक्सेल शीट को UPI नंबर से मैच करने में लग जाता है। तो थैंक यू। फिर से मैं धन्यवाद करना चाहूँगा हमारे आज के ट्रेनर बाला सर का, और शुक्रिया करना चाहूँगा कामदार सर का। वो बखूबी अपना रोल अदा कर रहे हैं इस रंगमंच के ऊपर, और ये जीवन एक रंगमंच है, और यहाँ पे बेहतर अदाकारी हम करके जाएं और समाज के लिए कुछ करके जाएं, तो ये सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। और उससे पहले जिम्मेवारी है हमारा परिवार, और परिवार के लिए आप अच्छा पैसा कमाएं, उनकी सुख सुविधाओं का ख्याल रखें। ये घर के मुखिया का, एक कमाने वाले आदमी का दायित्व बनता है, और SBI ने वो प्लेटफॉर्म आपको दे दिया है जिससे आप ये सारे शौक़ और सारी ख्वाहिशें और सारे सपने आप पूरे कर सकते हैं। सिर्फ टिकना है, क्विट नहीं करना है, आगे बढ़ना है, अपनी टीम को आगे बढ़ाना है। इसी मंत्र के साथ हम फिर मिलेंगे कल ठीक 9 बजे इसी मंच के ऊपर, नई शख्सियत के साथ, नए ट्रेनर के साथ। थैंक यू, शुक्रिया, नमस्कार सभी को। गुड नाइट ऑल।